गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज जो है हम आपको एसएसटी पढ़ाएंगे। एसएसटी में हम लेसन लेंगे 8, क्योंकि इससे पहले हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और हमको हाफ ईयरली के लिए जो है अपना हाफ बुक जो है कंप्लीट करनी है। तो देयर आर 17 चैप्टर्स इन सोशल स्टडी बुक। सो आई थिंक 8 चैप्टर और 9 तक हम करेंगे, 9 10 जितना भी हो सकेगा। बट हम काफ़ी नियरेस्ट हैं अपने सिलेबस के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल्स ऑफ इंडिया। सॉइल्स ऑफ इंडिया क्या है? हमारी यानी कि भारत की मिट्टी। ठीक है, मृदा, मृदा भी बोलते हैं इसको, भारत की मृदा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचर हैड प्रोवाइडेड विद आस मैनी रिसोर्सेज एंड सॉइल इज वन सच नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज़ डिफाइंड एज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो। अब देखिए, नेचर ने यानी प्रकृति ने हमको बहुत सारे जो हैं संसाधन प्रोवाइड किए गए हैं और उसमें से मृदा यानी मिट्टी एक नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है जो सबसे जो हमारी अर्थ है, हमारी धरती है, पृथ्वी के सबसे ऊपर की परत है ये। ठीक है, अर्थ पे ही जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, पौधे, ये सब इसी में ही उगते हैं ये। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इसका मतलब मृदा का गठन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी का गठन। तो सबसे पहले है आपका द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ अ लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस। जो मिट्टी का जो बनती है एक तरीके से बहुत ही धीरे और बहुत ही लंबी प्रक्रिया है इसकी। इट टेक्स थाउजेंड एंड इवन मिलियन ऑफ ईयर्स टू फ्रॉम अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। एक तरह से आप कह सकते हैं इसको हजारों और मिलियन वर्ष भी लग जाते हैं इस तरह की मृदा को बनने में। ये परत जो कह सकते हो, ऊपर की जो परत है, इसको बनने में कई हजारों मिलियन वर्ष भी लगते हैं। ओके, ये क्योंकि ये पतली परत होती है एक तरह से, कई वर्ष लग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका नेचुरल forces like sun, wind and water break large pieces of rocks into smaller pieces and which are further broken down creating a layer of soil. Natural forces जैसे कि प्राकृतिक जो होते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, सूरज है, हवा है, पानी है, इनके कारण भी कई बार होता है क्या होता है इनकी वजह से लार्ज पीसेस हुए हैं, टुकड़े हुए हैं जो बड़े बड़े पत्थर थे उसके। एंड फिर उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हुए हैं ये। तो विच आर फर्दर ब्रोकन, और ये एक तरह से टूट के कंकड़ी के रूप में हो गए बिल्कुल। सो इस तरह से इनकी जो लेयर, जो टॉप मिट्टी की जो टॉप सॉइल है, ये जो कहलाती है, ये सब उन्हीं की लेयर्स होती हैं, परत होती है। इवन क्लाइमेट फैक्टर्स लाइक रेन एंड टेम्परेचर ब्रेक रॉक्स एंड हार्ड सरफेस एंड क्रिएट सॉइल। एक कह सकते हो आप फैक्टर जो हैं, टेम्परेचर भी हैं, जैसे रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, हार्ड सरफेस हैं जो इतने भी एक क्रिएट करते हैं। एंड सॉइल इन इंडिया, सॉइल इन इंडिया यानी मिट्टी, भारत की जो मिट्टी है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड मोर देन 70% ऑफ आवर पीपल आर एनएस्ड इन agriculture. So soil is one of the most important natural resources in India. In our country the type of soil changes from region to region and there are the 6 major types of soil found in India. तो ये भारत में जो है, भारत जो है एक कह सकते हो आप एग्रीकल्चर कंट्री है, यानी कि खेती जहाँ पे ज़्यादा होती है। 70% जो है यहाँ पे पीपल लोग जो हैं खेती पर ही डिपेंड होते हैं। तो
भारत में जो है हर क्षेत्र में हर जगह जगह जो है मिट्टी भी अलग अलग टाइप की पाई जाती है। तो 6 लेयर हैं जो मिट्टी के पाए जाते हैं, 6 प्रकार की। तो सबसे पहले 1 है एलुवल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटरलाइट सॉइल, रेड सॉइल, डिज़र्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें अलुवियल सॉइल का। ओके, तो चैप्टर तो आई थिंक ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक ही उसमें हो जाएगा। तो अलुवियल सॉइल इज़ फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। यहाँ इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। एंड फीचर्स क्या है इसके? द सॉइल इज़ मेड बाय फाइन स्लिट एंड ब्राउट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन, सो इट इज़ एक्सट्रीमली फर्टाइल। तो ये जो मिट्टी है आपकी, एक तरह से आप कह सकते हो नदियों द्वारा लाई जाती है, और ये नॉर्दर्न माउंटेन से ये मिट्टी आती है, सो बहुत ही ज़्यादा ये उपजाऊ होती है। जो नदियों के किनारे की मिट्टी होती है बहुत ही ज़्यादा खेती के लिए उपजाऊ होती है। क्रॉप्स ग्रोन, क्रॉप्स यानी कि फसलें जो पैदा होती हैं वो कौन कौन सी हैं? राइस, वीट, शुगर कैन, पल्सेस, मिलेट्स एंड सॉइल ऑयल सीड्स एंड जूट आर ग्रोन ऑन दिस सॉइल। तो इसमें जो है चावल और आपका गेहूँ, गन्ना, दालें, ये सारी चीज़ें इसमें पैदावार होती है। ठीक है। एंड ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी, ये जो है एरिया कहाँ कहाँ पाई जाती है? ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अब इसके फीचर्स क्या हैं? द सॉइल इज़ ब्लैक इन कलर एंड कंटेन्स very high percentage of humans. It is rich in clay, and this soil is also known as आप कह सकते हैं रेग्यूर सॉइल, रेगुर सॉइल बोलते हैं इसको। ये एक तरह से आपकी जो ह्यूम्स होता है इसमें बहुत ही अच्छा ह्यूम्स कहलाता है जो मिट्टी में होता है ये। और ये एक तरह से इस सॉइल को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जान सकते हैं। क्रॉप्स कौन कौन सी इसमें पैदा होती है? दिस सॉइल इज़ फर्टाइल एंड इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, शुगर कैन एंड ग्राउंडनट्स। ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है और इसमें जो है आपकी कह सकते हैं कॉटन और गन्ना एंड मूंगफली, ये अच्छी कपास बोलते हैं कॉटन को। ठीक है, तो ये पैदा होती है अच्छे उसमें। एंड उसके बाद है आपका रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी। एरियाज़ कौन कौन से हैं इसमें? रेड सॉइल इज़ फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, असम एंड वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। एंड फीचर्स क्या है इसके? इट हैज़ द हाई कंटेंट ऑफ आयरन एंड विच गिव्स इट द रेड कलर। तो ये हाई कंटेंट का होता है और ये हमको एक तरह से इसका कलर जो होता है रेड होता है। एंड क्रॉप्स ग्रोथ, कौन कौन सी फसलें इसमें पैदा होती हैं? दिस सॉइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल एंड फर्टिलाइजर्स हैव टू बी एडेड टू दिस सॉइल टू मेक इट सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड सम ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सॉइल आर मिलेट्स एंड ग्राउंडनट्स। तो इसमें जो है आप कह सकते हो बहुत सारी ये इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है ये फसल आपकी। और ये जो आप कह सकते हो एडेड टू दिस सॉइल टू मेक सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ओके, आप क्या इसमें एग्रीकल्चर तो यानी कि फसल पैदा जो की जाती है वो आपकी मूंगफली और ये सब हो जाती है आसानी से। एंड लेटरलाइट सॉइल है आपकी। एरियाज लेटरलाइट सॉइल soil is found in some parts of the states of Karnataka, Kerala, Odisha and Assam. ओके, एंड फीचर्स क्या है आपके? दिस सॉइल इज ऑल्सो रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस इन आयरन ऑक्साइड्स। ओके, उसके क्रॉप्स ग्रोन, इसमें फसलें जो होती हैं। दिस सॉइल इज़ नॉट वेरी सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर एज इट is made of clay and gravel, tea, so tobacco and cashew nut
एंड ग्राउंड नट्स एंड रबर आर ग्रोन इन दिस सॉइल। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें पैदा होती है। रबड़ हो गई, मूंगफली, तंबाकू, चाय, ये सारी चीज़ें। एंड डिजर्ट सॉइल यानी कि डिजर्ट यानी रेत। सो इसमें है आपका डेजर्ट सॉइल, कह सकते हैं डेजर्ट सॉइल इज़ फाउंड इन द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड इन पार्ट्स ऑफ पंजाब। सो हरियाणा एंड गुजरात फीचर्स जो हैं आपके इसके देश। Soil is the least fertile among all the other types of soil. It is the porous and coarses and does not retain moisture. This soil is light in color and with high salt content, and it is sandy with light clay. And crops grown, कौन सी फसलें जो इसमें हो सकती हैं? डेट पाम्स, बार्ले, माइस, ग्राउंडनट्स एंड सीसम कह सकते हो आप, ही जो होता है। एंड चिलीज आर ग्रोन हेयर, यहाँ पे ये सारी चीज़ें पैदा हो सकती है। सीसम हो गई, और ये मिर्ची हो गई, मूंगफली हो गई, चना, और ये कह सकते हैं ज्वार बाजरा हो गया, लाइक ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद माउंटेन सॉइल यानी कि पहाड़ों की जो मिट्टी है। एरिया क्या है? माउंटेन सॉइल इज़ फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। फीचर्स क्या है इसके? दिस सॉइल इज़ रिच इन ह्यूम्स एंड ह्यूम्स इज सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स। दिस हेल्प्स इन बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो इसमें ह्यूम्स की मात्रा होती है, एंड ह्यूम्स जो है आपके ऐड करता है इसको, जो लीव्स होते हैं, आपके पत्ते हैं, प्लांट्स होते हैं उसको, एंड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हैं, और ये एक तरह से इनकी फसलों के लिए बेटर है, ये मदद करता है। एंड इसमें इनमें जो है एक टेरेस फॉर्मिंग और स्टैप फॉर्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन दिस रीजन। जो एक तरीके से सीढ़ी नुमा खेती होती है, वो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। सीढ़ी नुमा, देखो यहाँ पे पिक्चर्स भी दिखाया हुआ है, लाइक। ठीक है, तो ये है टेरेस फार्मिंग। और उसके बाद क्रॉप्स होती है इसमें, क्रॉप्स लाइक वीट, माइस, बार्ले, टी एंड कॉफ़ी एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, पियर्स एंड peaches and palms are grown here। एंड उसके बाद सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी का कटाव कैसे होता है, मिट्टी जो है बह जाती है किस कारण या कटती है। द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल कंटेन्स मैनी मिनरल्स एंड इन द सर्टेन एरियाज ह्यूम्स। दिस इज गुड फॉर crops and sometimes heavy rain and strong winds remove this top layer of the soil, and this is known as the soil erosion. This reduces the fertility of the soil of that particular region। अब देखिए इसका पिक्चर भी यहाँ पे गिवन है हमको। तो इसमें जो मिट्टी का कटाव होता है, जो ऊपर की जो मेन मिट्टी होती है जिसमें हमारी फसलें पैदा होती हैं, वो मिट्टी कट जाती है। क्या ही कारणवश होती है, जैसे बहुत तेज़ बारिश हो गई या हवा चलती हैं, तो इस कारण भी मिट्टी का कटाव हो जाता है। ठीक है, तो उसकी जो उपजाऊपन ऊपर होता है मिट्टी का, वो नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एंड वी कैन हेल्प स्टॉप सॉइल इरोजन बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। हम मिट्टी का कटाव को रोक सकते हैं। तो वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमको पेड़ नहीं काटने चाहिए। एंड वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड एज दे होल्ड द सॉइल विद देयर रूट्स। और हमको जो है प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, और कि वो क्या है, एंड दे होल्ड द सॉइल विद रूट्स, कि वो जो और ऐसे नीचे लाइक कि वो मिट्टी को पकड़ के रखे, उनकी जड़ को, क्योंकि जो पेड़ जो है मिट्टी की जड़ को पकड़ के रखते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, लाइक उनकी जड़ें। इसलिए प्लांट्स हमको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। ओके, चलिए आज का जो आपका SST का लेसन 8 है ये कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट उस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।